हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग का मतलब कि हम लोग के पास जब n नंबर ऑफ प्रपोजल्स होते हैं डिसीजन लेने से पहले, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बेस्ट है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका जो है रेट ऑफ रिटर्न कम होता है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हर प्रोजेक्ट की अपनी खासियत होती है, किसी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, किसी में कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा वाला कैपिटल बजटिंग टेक्निक अच्छा है, ठीक है, कौन सा वाला प्रोजेक्ट हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। हम लोग चीज़ें कैसे करेंगे, हम लोग ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे? दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं हमारी, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स या डिस्काउंटिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं, पे बैक पीरियड मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक में हम लोग क्या देखेंगे, पे बैक मतलब कोई एक प्रोजेक्ट आपको कितने टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट पे बैक कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, और आपको मंथली उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है, इस चीज़ को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कि मुझे ये अमाउंट जो मैं आज इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में, वो अमाउंट मुझे कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप आज किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रहे हो और वो बिजनेस आपको हर साल 1 लाख रुपए का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो आपके 10 लाख रुपए कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे? 10 साल लगेंगे। ठीक है, तो अब और ये प्रोजेक्ट नंबर 1 था। प्रोजेक्ट नंबर 2 ऐसा है कि आप है ना उसमें 20 लाख रुपए आप लगाओगे, ठीक है, और वो आपको 1 साल में जो है 5 लाख रुपए रिटर्न दे रहा है। तो बेटर कौन सा प्रोजेक्ट हुआ? कम टाइम में आपको आपके रिटर्न वापस मिल जाएंगे वो वाला, कि ज़्यादा टाइम में आपको आपके रिटर्न वापस मिल रहे हैं वो वाला? ऑब्वियसली कम टाइम में आपका पैसा वापस आ जाए वो ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये पे बैक पीरियड मेथड से हम लोग यही चीज़ निकालते हैं कि जो पैसा आप आज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको ईयरली कितना रिटर्न दे रहा है और कितने टाइम में आपका पूरा पैसा वहाँ से रिकवर हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है सामने वाले प्रोजेक्ट पे, फिर हम लोग उसको एक एस्टिमेटेड रेट से कंपेयर करके हम लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे लेना है कि नहीं लेना है इन फ्यूचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि जो भी टैक्स पे आपने कर दिया उसके बाद के आपके एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, समझो आप 4 साल का निकाल रहे हो, है ना, 4 साल तक आप वो पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा, कहीं पर इन्वेस्टेड रहेगा, तो 4 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, उन सबको आपको जो है ऐड करना है। ठीक है, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। हर चीज़ का एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एवरेज ऐसे ही निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियली आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो इनटू 100, यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा एक एवरेज यहाँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कि कोई एक प्रोजेक्ट आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है। इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ऑफर्स हैं, एक प्रोजेक्ट नंबर ए, प्रोजेक्ट नंबर बी। एक प्रोजेक्ट से मेरे को जो है रिटर्न मिल रहा है 15% का, ये जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे को 15% का रिटर्न मिल रहा है, और बी प्रोजेक्ट से मेरे को मिल रहा है 35% का रिटर्न। तो मेरे लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 35%। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने से मुझे वो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे किस तरीके का रेट मिलेगा, कितना रेट मिलेगा, वो रेट मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नेक्स्ट, हम लोग के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये ओवर हो चुके हैं, ये हम लोग पहले यूज़ किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब कुछ नए मॉडर्न या डिस्काउंटेड मेथड्स भी आए हैं। अब इसमें आपके पास 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। पहला मेथड आपका है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब देखो, हर एक प्रोजेक्ट में अगर आप एक घर भी बनवाओगे तो उसमें आपके कुछ इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे। ठीक है, हो सकता है घर का एक पार्ट रेडी हो गया, आपने उसको रेंट पे दे दिया, वहाँ से पैसा आता भी जा रहा है, और बाकी का पार्ट आपके घर का बन रहा है अभी भी, तो वहाँ पैसा लग भी रहा है और एक जगह से पैसा आ भी रहा है। तो बिजनेस भी इस तरीके से होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पैसा लगाते भी जाते हैं और वो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देता भी जाता है। तो अपन लोग जो पैसा हमें बिजनेस से मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लोज, और जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं आउटफ्लोज। ठीक है, तो बिजनेस में दोनों ही तरीके के फ्लोज होते हैं, इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ना, अगर मैं कल को मैं कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो मेरे को पैसा जो है 4 साल बाद रिटर्न मिल रहा है, तो उस 4 साल बाद वाले अमाउंट की आज कितनी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मेरी कैश इनफ्लो आउटफ्लो की। फ्यूचर में जो मैं बिजनेस में अब पैसा इन्वेस्ट करने वाली हूँ, समझो मैंने आज एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट जो ऐसे हैं कि
1-2 महीने में नहीं पूरे होते, सालों लग जाते हैं। बिजनेसेस जो बड़े बड़े बिजनेस जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं या करते हैं, ठीक है, तो उसमें सालों लग जाते हैं। अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को 1 करोड़ रुपए ओवरऑल इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब चौथे साल में मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँगी उस अमाउंट की आज कितनी वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि वहाँ लगाना पैसा वर्थ है कि मैं आज उसको कहीं और खर्च कर लूँ, वहाँ के लिए पैसा बचाऊँ कि आज खर्च कर लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मेरी कैश फ्लो की, है ना, आज कितनी है। अगर मैं 4 साल बाद 4 करोड़ रुपए कहीं पे लगा रही हूँ तो उन 4 करोड़ की आज के टाइम पे वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालते हैं, तो इससे हम लोग निकालेंगे अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इसमें आपको जो है ना बिजनेस के इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऐसे लिस्ट दी होगी, उस अमाउंट का आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + r⁴n, है ना। आप ये हर बार फॉर्मूला लगाओगे, हर एक इनफ्लो या हर एक आउटफ्लो का आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + r⁴n, 1/1 + r इज रेट ऑफ रिटर्न। जितना वो पैसा, अब जैसे 4 करोड़ मुझे 4 साल बाद कहीं पे लगाने हैं, तो वो 4 करोड़ रुपए अगर मैं कहीं और लगाती हूँ आज, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ये वो वाला आर है। और एन मतलब कितने सालों के लिए लगा रही हूँ मैं पैसा। तो यहाँ से मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी दोनों इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, और फिर उन दोनों को मैं माइनस करूँगी। यहाँ से मुझे मिलेगा एनपीवी। अब एनपीवी जो है कब मैं रिजेक्ट करूँगी, कब मैं एक्सेप्ट करूँगी। अब मेरा एनपीवी जो है या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 से छोटा आएगा। अगर मेरा आंसर जो है एनपीवी इज़ ग्रेटर देन 0 तो मेरे को वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मेरा एनपीवी लेस देन 0 आ रहा है तो मेरे को प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसका डिसीजन रूल है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी कैसा आ रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज द डिसीजन रूल ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं IRR, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो प्रोजेक्ट आपको इंटरनली कितना रिटर्न दे सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। और फिर आपने सोचा होगा कि यार अगर मैं एक फार्म हाउस या विला बनाऊंगी तो मैं उसको फ्यूचर में रेंट पे देके इतना कमा लूँगी। ये क्या एस्टिमेटेड रहता है कि आपको वो कितना % रिटर्न देगा, उसकी रियल में एबिलिटी कितनी है रिटर्न देने की, हम लोग यहाँ से वो निकालेंगे। फिर आप उसको अपने एस्टिमेटेड से कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी एक प्रपोजल आता है आपके सामने, फिर से समझेंगे इस चीज़ को। कोई भी प्रपोजल आता है आपके सामने कि यार सर आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब आपने उनके इन्वेस्टमेंट्स को समझा अच्छे से, आपने कैलकुलेट वगैरह किया, आपने सोचा कि अब 15% का रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना चाहिए, ये आपका आइडल हुआ। फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपका होगा कि उस प्रोजेक्ट की सच में एबिलिटी कितनी है। फिर आप उसकी प्रोजेक्ट की एबिलिटी को और आपके एस्टिमेशन को आप कंपेयर करेंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, x + px - 1 / px - py ब्रैकेट में y - x। अभी सारे टर्म्स का मतलब क्या है, x जो है वो लोअर डिस्काउंट रेट होता है, उस टाइम पर जो है मनी की वैल्यू क्या चल रही होती है। px मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, py मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है। और y - x मतलब डिस्काउंटिंग रेट्स को आप माइनस करेंगे। ये आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन रहती हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आपको एक आइडल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था। समझो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 5% और आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार 8% का रिटर्न मिलेगा, तो आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम रिटर्न मिल रहा है आपको इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10% का रिटर्न मिलेगा और यहाँ से आंसर आपका 12% आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। आपने 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया था और आपको यहाँ से 12% का रिटर्न मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट की एबिलिटी ज़्यादा है आपने जो सोचा था उससे, तो आप वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या कि वो प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कितना प्रॉफिटेबल है वो आपके लिए। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपली फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ आपको कितनी प्रॉफिट मिलने वाली है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी आपके एस्टिमेशन से या आपके रिक्वायरमेंट या आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है कि नहीं, और उसके बाद आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे जो है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स थी। आपके पास जब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप इनमें से कोई सा भी टूल अप्लाई करके डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट और टू रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट, ओके। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।